नमस्कार आप सभी का एसजे कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं एसजे कंपटीशन क्लासेस के एक्सपर्ट और करंट अफेयर्स के टीचर्स दिनेश शर्मा सर। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं कि एवरी ईयर 25 लाख बच्चा बैठता है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल। और 25 लाख बच्चे में 1 लाख लोगों का लगभग सिलेक्शन होता है। तो हर साल आपको पता है कि सर 24 लाख बच्चा फेलियर हो जाता है। तो जो बच्चा 24 लाख जो फेल हो जाता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या गवर्नमेंट जॉब्स में वो अपना करियर बना सकते हैं, क्या वो मूव ऑन कर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जरा एक बार सर विस्तार से बताइए। देखो, ये सबसे पहले तो स्वागत है सभी बच्चों का हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, एसजीआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर। देखो, ये क्लियर है कि नीट में सबका नहीं होना और 25 लाख एस्पिरेंट हैं। ऊपर से इस साल तो नीट में स्कैम हुआ है इतना बड़ा, और उसके लिए तो सब अनसर्टेन ही है कि क्या होगा, पेपर दोबारा होगा नहीं होगा, बहुत सारी अभी कुछ नहीं पता। हाँ, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। देखो, पहली बात तो नीट में फेल होना फेलियर नहीं है। आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, आपके मान लो 610 नंबर आ गए या 620 नंबर आ गए। अब सीटी कम है, अब 720 में से 620 नंबर कम नहीं है किसी जनरल बच्चे के लिए। बिल्कुल। वो ब्रिलियंट है, लेकिन सीटें कम होने की वजह से उसको शायद मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट लगभग सर मेडिकल। 90% एग्जाम में उनका स्कोर हुआ है हाँ, और 90% स्कोर के बाद अगर वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो सोचिए कंपटीशन कितना हाँ, टफ है। कंपटीशन टफ है, लेकिन आप फेलियर तो नहीं करेंगे ना। फेलियर कोई भी आपको बोले, पर आप खुद को मत मानो। जी। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। आप 620 कर रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो सब में अच्छे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप डिग्री करेंगे, बीएससी बायो में करते हैं, या कुछ लोग बीएससी नर्सिंग करेंगे, कुछ लोग रिपीट करेंगे, फार्मेसी करेंगे, फार्मेसी बी करेंगे। फार्मा। हाँ, लेकिन जो डिग्री है, देखो एमबीबीएस के तो अच्छे पर्क्स हैं, आप डॉक्टर बन जाओगे और डॉक्टरों की जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। लेकिन जो डिग्री बच्चे हैं, उनका उतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता है फ्यूचर। वो सिर्फ एक डिग्री होती है, क्वालिफाइंग डिग्री बन जाती है वो। तो ऐसे में जैसे हम लोग का जो प्रोग्राम है कि जहां पे भाई आपने, जैसे मान लो एक बच्चा नीट में प्रिपेयर कर रहा था, उसने एसजीआई ज्वाइन किया, अब उसका फर्स्ट ईयर के साथ में ही शुरू हो गई कंपटीशन की तैयारी, कि बाद में वो सीजीएल में अपीयर हो सकता है, वो बैंक के एग्जाम्स क्लियर कर सकता है, वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम क्लियर कर सकता है। अगर वो सोचता है कि भाई मैं वनडे एग्जाम नहीं तो वो आरएस का एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल। ये सारे अपॉर्चुनिटी हमेशा है उसके साथ में, और अर्ली भी स्टार्ट रहेगा। आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हो तो आप 3 साल तक रिगिरियस उस प्रोसेस के अंदर हैं। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर उसका बने ना बने, वो 5 साल के बाद एमबीबीएस पूरा करेगा और एमडी करेगा और एमएस करेगा, एमडी करेगा, एग्जैक्टली 30s में जाकर के उसका अर्निंग शुरू होगा। 30-35 तक हाँ, पहुंच जाते हैं लोग। हाँ, और आपका क्या है, 3 या 4 साल में आपके पास में एक अच्छी हाई पेइंग जॉब होगी। जी। अच्छा, जैसे बच्चे के अंदर एक सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम तैयारी कर रहे थे नीट की और सपना था उनका डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर से जब वो गवर्नमेंट जॉब में स्विच करते हैं, स्विच करने का सपना देख रहे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं मेरी जो वैल्यू है वो कहीं डिक्रीज तो नहीं हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं एक है। बार जरा बच्चों के अंदर जो ये चीज रहती है कि वैल्यू ऊपर होना या नीचे होना, क्या वैल्यू जो है गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो व्यक्ति होते हैं, उनकी वैल्यू कहीं भी किसी तरह से क्या कम होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हजारों एग्जांपल दिखा दूं, एम्स के डॉक्टर यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी की है, एग्जैक्टली। आईएएस बने हैं, आरएएस बने हैं। राजस्थान में कितने आरएएस हैं जो डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी कई लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं यार, मैं तो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। एग्जैक्टली। डॉक्टर शिविन अभी आईआरएस बने, वो खुद डॉक्टर हैं और बहुत बड़े कॉलेज से। तो कितने ही मैं डॉक्टर दिखा दूं आपको। मैं खुद आईएएस एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने दिल्ली में कितने डॉक्टर देखे हैं जो यूपीएससी की तैयारी बाद में कर रहे हैं, एमबीबीएस करने के बाद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इन्फीरियोरिटी नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपको लगता है कि आप सीजीएल अच्छा करोगे, सीजीएल करो। आपको बैंकिंग जॉब अच्छी लगी तो आप बैंकिंग के एग्जाम को दो। आपको आरएस अच्छा लग रहा है तो आप आरएस का एग्जाम परस्यू करो। आपको यूपीएससी अच्छा लग रहा है तो यूपीएससी का एग्जाम परस्यू करो। तो ये ओपन है, आपके आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है। एसजीआई इस चीज को एक नए रिवोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है कि आप 3 साल बिल्कुल बर्बाद ही नहीं हो रहे। आप तो मान लो कि मैं ग्रेजुएट हो चुका, आपकी तो ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, तैयारी शुरू हो गई। आप तो ये मान लो अपने दिमाग में, यू आर सेविंग सो मच टाइम। और बहुत छोटी उम्र में अगर आपकी जॉब लगेगी तो प्रमोशन के तहत बहुत ऊपर तक जाओगे। अच्छा, तो ये चीज होने वाली। एक और बच्चे के अंदर रहता है कि जो हमारा समाज में जो रेस्पेक्ट है वो डॉक्टर अदर देन डॉक्टर कम होगी, ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी,
इस बारे में क्या कहना चाहते देखो हैं? मेरा ये मानना है कि सभी सभी जॉब का सम्मान है। डॉक्टर का अपनी जगह सम्मान है, और आप जो एग्जाम क्रैक करके जो भी पोस्ट लेते हैं उसका अपना एक रिस्पेक्ट है। सारे काम की बराबर रिस्पेक्ट है। कोई भी जॉब, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब एक डॉक्टर की जॉब से नीचे नहीं है। ये चीज बिल्कुल। आप बिल्कुल मान के चलिए। आपने भी तो हार्डवर्क किया, वहां पर 620 आए, पोस्ट कम थी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भी तो आपने अच्छा खासा कंपटीशन बीट करके एग्जाम क्रैक किया है, तो आप रिवॉर्डिंग काम तो आपने किया ही है। सोसाइटी बिल्कुल। रेस्पेक्ट करती है। इंडियन सोसाइटी में तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही रेस्पेक्ट है। तो ये बिल्कुल भी इंफीरियर फील करने का जरूरत नहीं है। इवन डॉक्टर्स एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये रियलिटी है जी। आज की। तो आज जो बच्चा फेलियर है या फिर जो बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको किसी भी तरह से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर उसमें उसका 2 साल या 3 साल हम्म उसने दे दिए हैं, तो अब लगातार उसके पीछे पड़ना नहीं है। हम्म क्योंकि आप एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चे का ज्यादातर समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड ही है, हम्म, वो उतनी ही रहनी है। बिल्कुल लेकिन वो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड पर हर बार क्या होता है, कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल तो वो कंपटीशन जो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको देखना है कि आपका जो कमजोरी है, जिसमें आप ज्यादा कमजोर हैं, तो आप वहां से स्विच करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अपने आप बिल्कुल को ले जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल आराम से। और गवर्नमेंट जॉब में जो आपके पास रेस्पेक्ट होती है, आपके जहाँ रुतबा होता है, आपके पास बहुत सारी चीजें, एचआरए, टीए, डीए, बहुत सारी अच्छी चीजें आपके सैलरी साथ है, होती है, अच्छी सैलरी सैलरी। अच्छी है। और जैसे बताया था हमने पिछले वीडियो में कि एसएससी सीजीएल में 80,000 से स्टार्टिंग है, 1.5 लाख 1.5 लाख तक तक सैलरी सैलरी है, है। बिल्कुल। और स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे है। तो कहीं ना कहीं किसी भी रुतबे से या फिर किसी सम्मान में किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचती। नहीं, सम्मान मैं कह सकता हूँ डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी जब आपके कस्बे में, आपके गांव में जब एंटर करता है, तो सरकारी कर्मचारी की रेस्पेक्ट जो होती है वो डॉक्टर से ज्यादा होती है। हाँ, हमारे ग्रामीण जो परिवेश है उसमें तो कम से कम लोग सरकारी अफसर को अलग ढंग से देखते हैं। जी। तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एसजीआई यानी शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीकर बेस्ड एक 23 साल पुराना कॉलेज है, जो इस बार एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है कि आपकी तैयारी कॉलेज के साथ एक कंपटीशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में जरूर विजिट करें। आप 12th के बाद ग्रेजुएशन और प्लस कंपटीशन का कोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और तैयारी करने का सपना देख रहे हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी कंपटीशन का ये हमारा नया वेंचर जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ये हमारी टीम के साथ ये पूरा आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। जहां पर हम लोगों ने एक टैगलाइन बनाई हुई है कि आपका सिलेक्शन हमारी जीत। तो बिल्कुल। आपका सिलेक्शन जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी के साथ हमारी पहले जिम्मेदारी बनती है। तो आप कहीं से भी हो, एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में विजिट करें और दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, जय हिंद।